अतः श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कलखंडिया महापुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः द्वाविंशोऽध्यायः। भगवान की द्वादशादित्य मूर्तियों की उपासना, दक्ष के द्वारा भगवान की आराधना और वर प्राप्ति तथा विभिन्न विभूतियों के रूप में भगवान की उपासना का फल। जैमिनी जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अनादिदेव भगवान विष्णु की जो 12 मूर्तियां हैं उनका प्रतिमास पूजन करें। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है। क्रमशः 12 पुष्पों और 12 फलों से पूजन करना चाहिए। अशोक, मल्लिका यानी बेला, पाटल, कदम्ब, कनेर, चमेली, मालती, शतदल कमल, नीलकमल, बासंती, कुंद और पुन्नाग, इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रमशः एक एक मास में अर्पण करना चाहिए। अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करौदा और जायफल, इन 12 फलों को भी क्रमशः एक एक मास में देना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करें। हे सर्वव्यापी, हे जगन्नाथ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। हे कमल नयन विष्णु, आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अवलंबन रहित एकार्णव के जल में संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मधु नाम का दैत्य का वध किया था। इस समय मेरी रक्षा कीजिए। हे त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 पग चलकर 3 लोकों को नाप लिया और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की, उन आपके लिए नमस्कार है। जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया, उन मायावी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं, उन भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता और सबके स्वामी और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। हे पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। वह कमल ही विधाता का आसन है, आपको नमस्कार है। जिनके 3 गुणों से यह चराचर जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपने दाम यानी रस्सी से बांध लिया, इसीलिए दामोदर नाम धारण करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो जगत के आदि कारण है और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण भूतों की सृष्टि की है, उन अचिंत्य महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को नमस्कार है। हे गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान गम्य हैं और अशरण को शरण देने वाले हैं। आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। इस प्रकार प्रतिमास पूजा के अंत में इन स्तुतियों द्वारा अतिशय भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों की आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत क्लेश उठाते देख वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था। हे देव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण एवं निर्मल है। हे परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखियों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा करने की बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टिमय सुधा धारा से इन सबको तृप्त कीजिए। हे जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित इस हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही इस नीलाचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए और इन दृढ़ मूढ़ एवं अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने जगन्नाथ जी के चरणाबिंदों में दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने स्पष्ट वाणी में प्रजापति से कहा, हे वत्स उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान किया। तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मेरे प्रसाद से निसंदेह पूर्ण होगी। यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है। इसलिए मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अक्षय तृतीया को इस अक्षय यात्रा का दर्शन करते हैं, वे उस समय मन में जो इच्छा करते हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं।
जैसे चंदन का लेप ताप को हर लेता है, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया है, इसलिए तुमने इस उत्सव को संपन्न किया है। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए ही मन यह संकल्प किया था कि उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। हे प्रजापते, तुमने जो अभिलाषा की है वह सब मैं पूर्ण करूँगा। ये गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और सब यात्राएं तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली है। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन करता है, वह उसी एक से भवसागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलांचल पर निवास करके वहाँ के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए जो यात्राएं बताई गई हैं, जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियाँ हैं, वे सब भगवान विष्णु की ही हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। भगवान कितनी ही महिमा है, इस प्रकार उसका माप नहीं किया जा सकता। जो जिस भाव से भगवान की उपासना करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, द्वार ब्रह्म जगन्नाथ जी की उपासना। धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु ही धर्म है। ये जनार्दन ही धर्म और जगत के दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर्विध पुरुषार्थ स्वरूप हैं। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गई है, वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर न कभी शोक करता है और न आकांक्षा करता है। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर वे ही भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में उपासना ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि करते हैं। सनत कुमार जी के रूप में इनका चिंतन किया जाए तो ये दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान करते हैं। बृहस्पति जी के रूप में भगवान की उपासना की जाए तो वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पर वे अंतःकरण के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा के रूप में श्रीहरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति हैं। इस रूप में भगवान भावना करने पर मनुष्य अष्टादश विद्याओं का तत्वज्ञ होता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन में सनातन भगवान अश्वमेध आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान किया जाए तो भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठमय लकड़ी के शरीर धारण करके नीलगिरी पर निवास करते हैं। हे ब्राह्मणों, तुम सब लोग वहाँ जाओ, एकाग्रचित होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणाबिंदों की शरण लो। इति श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे उत्कलखंड्यामः पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यामः त्रयोविंशो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के उत्कलखंड का महात्म्य का 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान जगन्नाथ जी की ये कथाएँ पसंद आ रही है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री जगन्नाथ।